हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज जानते हैं भारत के कालक्रम के विषय में। प्रागैतिहासिक काल 5 लाख से पूर्व, ऐतिहासिक काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, पाषाण काल संस्कृति 1 लाख ईसा पूर्व, अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण संस्कृति 4,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 3200 ईसा पूर्व, सुमेर निवासियों ने विश्व की पहली सभ्यता की स्थापना की 3,000 से 2600 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 2600 से 2500 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता अपनी सबसे विकसित अवस्था में 2200 ईसा पूर्व, चीनी सभ्यता का उदय 2000 से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा सभ्यता का पतन और यह वैदिक परंपरा थी 1500 से 500 ईसा पूर्व, वैदिक युग प्रारंभ 1200 से 900 ईसा पूर्व, 4 संहिताओं अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई 1200 ईसा पूर्व, हिब्रू सभ्यता का उदय 1000 ईसा पूर्व, आर्यों ने गंगा घाटी की घाटी में प्रवास किया 800 से 700 ईसा पूर्व, उपनिषदों की रचना हुई 600 ईसा पूर्व, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन तिथि रखी गई 600 ईसा पूर्व, 16 महान राज्यों का उदय 563 से 483 ईसा पूर्व, बुद्ध का जीवन काल 540 से 493 ईसा पूर्व, बिम्बिसार का शासनकाल 509 ईसा पूर्व, रोमन गणराज्य की स्थापना 540 से 468 ईसा पूर्व, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का जीवन काल 527 ईसा पूर्व, बुद्ध का पहला धर्मोपदेश 517 ईसा पूर्व, फारस के हखामनी साम्राज्य ने गांधार पर कब्जा किया 500 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में मगध राज का उदय 490 से 459 ईसा पूर्व, अजात शत्रु का शासनकाल 400 ईसा पूर्व, महाभारत और रामायण की रचना 362 से 321 ईसा पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में नंद वंश का शासन 326 ईसा पूर्व, सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया सिकंदर और पोरस के बीच हाइडापेस का युद्ध, प्राचीन ग्रीक भाषा में झेलम नदी को हाइडापेस और ऋग्वेद में बितस्ता कहा गया है 321 से 297 ईसा पूर्व, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का शासनकाल 321 से 296 ईसा पूर्व, अर्थशास्त्र की रचना 302 ईसा पूर्व, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया जिसे यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम ने भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका की भी रचना की, चीन में महान दीवार का निर्माण किया 297 ईसा पूर्व, बिंदुसार का शासनकाल 268 से 231 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल 260 ईसा पूर्व, अशोक द्वारा कलिंग की विजय 257-256 ईसा पूर्व, अशोक के कलिंग शिलालेखों के साथ 14 शिलालेखों का निर्माण 251 ईसा पूर्व, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को सीलोन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा 250 से 240 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संधि थी 242 ईसा पूर्व, अशोक के 7 स्तंभ शिलालेखों का निर्माण 240 से 232 ईसा पूर्व, लघु स्तंभ शिलालेखों का निर्माण 184 ईसा पूर्व, अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदर्थ की मृत्यु, शुंग राजवंश के राजा पुष्यमित्र शुंग का उदय 73 ईसा पूर्व, अंतिम शुंग राजवंश के देवभूति की हत्या, गुप्त वंश 320 से 335 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी, पुराणों की रचना 335-380 ईस्वी, समुद्रगुप्त का शासनकाल 380-415 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान गुप्त वंश का स्वर्णकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास भी रहा करते थे 405 से 411 ईस्वी, चीनी तीर्थयात्री फाहियान का भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आना 454 ईस्वी, जैन धर्म की बल्लभी परिषद का आयोजन, श्वेतांबर और दिगंबर 2 अलग संप्रदायों का उद्भव 455-467 ईस्वी,
स्कंदगुप्त का शासनकाल, हूणों का उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण। 543 से 566 ईस्वी पुलकेशिन प्रथम के तहत बादामी के चालुक्यों के राजवंश की स्थापना। 560 से 574 ईस्वी सिम्हाविष्णु द्वारा कांची में पल्लव राजवंश की स्थापना। 600 से 630 ईस्वी महेंद्र वर्मन के तहत पल्लव शक्ति का विकास। 570 से 632 ईस्वी मोहम्मद साहब का जीवन काल। 7वीं 8वीं शताब्दी इस्लाम की वृद्धि और प्रसार। 609 से 642 ईस्वी पुलकेशिन द्वितीय के अंतर्गत चालुक्य शक्ति का विस्तार। दक्षिण भारत में प्रभुत्व के लिए पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष। 752 ईस्वी 10वीं के बीच राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण। 756-757 ईस्वी एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। दक्षिण भारत 897 ईस्वी राजा आदित्य द्वारा चोल राजवंश की स्थापना। 907 ईस्वी परांतक प्रथम के तहत चोलों की शक्ति में वृद्धि। 938 ईस्वी दक्कन में राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व। 973 ईस्वी तायला कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को हराया और बाद में चालुक्य वंश की स्थापना की। 985-1016 ईस्वी राजा राज प्रथम ने चोल राज्य स्थापित किया। 1016-1044 ईस्वी राजेंद्र चोल का शासनकाल। 1025 ईस्वी चोलों दक्षिण पूर्व एशिया में नौसेना के साथ युद्ध का संचालन। 1137 ईस्वी वैष्णव शिक्षक रामानुज का जीवन काल। 1077 ईस्वी चोल व्यापारियों ने चीन की यात्रा की। 1100 ईस्वी रामानुज ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। 1246 से 1279 ईस्वी राजेंद्र तृतीय अंतिम चोल राजा का जीवन काल। उत्तर भारत में गजनी और कोरी साम्राज्य। 971 से 1030 गजनी के महमूद का शासनकाल। 973-1048 अलबरूनी फिरदौसी का जीवन काल। 997-1014 अफगानिस्तान में गजनी के महमूद का उत्तरी भारत पर आक्रमण और हर साल लूटपाट। मोहम्मद गोरी ने गजनवी को हराया और पंजाब पर कब्जा किया। 1175 मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण। 1179 मोहम्मद गोरी द्वारा पेशावर पर कब्जा। 1186 मोहम्मद गोरी द्वारा लाहौर पर कब्जा। 1192 मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूतों को हराया। 1193 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उत्तर भारत पर कब्जा किया। 1206 मोहम्मद गोरी की लोहार में हत्या कर दी गई। दिल्ली सल्तनत 1206-1210 कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश, गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1211 से 1136 शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल। 1221-1222 मंगोल द्वारा उत्तर भारत पश्चिम भारत में आक्रमण शुरू। 1231 में इल्तुतमिश द्वारा ग्वालियर पर कब्जा। 1235 में उज्जैन पर कब्जा। 1236-1240 में रजिया का शासनकाल। 1240 से 1246 40 रईसों के एक विशिष्ट समूह द्वारा शासन। 1246 से 1286 बलबन का शासन। 1266 से 1286 बलबन द्वारा दिल्ली की मुस्लिम कला और अध्ययन केंद्र रूप में स्थापना। 1290 खिलजी वंश की स्थापना। 1290-1296 पहले खिलजी शासक जलालुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल। मंगोल आक्रमण को रोका। 1296 से 1326 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। 14वीं सदी सुहरावर्दी, चिश्ती, फिरदौसी, सूफी संप्रदाय का उदय। 1300 ईस्वी एज़टेक सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर। 1301 अलाउद्दीन महमूद खिलजी द्वारा राजपूत किला रणथंभौर पर कब्जा। 1303 अलाउद्दीन खिलजी महमूद द्वारा राजपूत किला चित्तौड़ पर कब्जा। 1309 से 1331 अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी द्वारा दक्षिण भारत पर विजय। 1316 सिहाब अल दीन उमर का शासनकाल। 1316-1320 कुतुब अल दीन मुबारक शाह का शासनकाल। 1320 तुगलकों ने खलजियों को दिल्ली के सुल्तानों के रूप में प्रतिस्थापित किया। 1320-1324 गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम का शासनकाल। 1324-1351
मोहम्मद तुगलक शाह का शासनकाल। 1334 मालाबार तुगलकों के शासन से मुक्त हुआ। 1336-1646 विजयनगर साम्राज्य। 1337 बंगाल पर मलिक शम्स उद्दीन का शासनकाल तुगलकों के शासन से मुक्त हुआ। 1347-1526 बहमनी राजवंश। 1351 गियास अल दीन महमूद शाह का शासनकाल। 1351 से 1388 फिरोज शाह का शासनकाल। 1388 से 1389 गियास अल दीन तुगलक शाह द्वितीय का शासनकाल। 1389 से 1390 अबू बकर शाह का शासनकाल। 1390-1394 नासिर अल दीन मोहम्मद का शासनकाल। 1394 अला अल दीन सिकंदर शाह का शासनकाल। 1394-1412 नासिर अल दीन महमूद शाह का शासनकाल। 1398-1399 तैमूर लंग की सेनाओं द्वारा दिल्ली में लूटपाट। 1414-1450 दिल्ली के सुल्तानों के रूप में सैयदों का शासन। 1440-1518 कबीर द्वारा सभी धर्मों में एकता का उपदेश। 1450 में लोधियों ने सैयदों को दिल्ली में प्रतिस्थापित किया। 1469-1539 गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक का जीवन काल। 1480-1564 कर्नाटक संगीत के संगीतकार पुरंदर दास का जीवन काल। 1482-1673 अहमदनगर, बरार, बीजापुर के दक्षिणी सल्तनतों। 1482-1673 दक्खन के सल्तनत अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा का उदय। 1486-1533 हिंदू भक्ति के शिक्षक चैतन्य का जीवन काल। 1492 कोलंबस ने अमेरिका के लिए पहली यात्रा की। 1498 वास्को डी गामा द्वारा भारत में पुर्तगाली उपस्थिति स्थापित। 1509-1529 विजयनगर पर कृष्णदेवराय का शासनकाल। 1510 अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। 1526 बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1530 बाबर की मौत, हुमायूं का शासन। 1532-1623 तुलसीदास का जीवन काल। 1540 शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं का फारस में निर्वासन। 1551-1602 अबुल फजल का जीवन काल। 1555 हुमायूं की वापसी, हुमायूं द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा। 1556 हुमायूं की मौत, अकबर का गद्दी पर उत्तराधिकारी बनना। पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1556-1605 अकबर का शासनकाल। 1558 एलिजाबेथ प्रथम का इंग्लैंड में सिंहासनारोहण। 1563 हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 गैर मुस्लिमों पर लगने वाला जजिया कर की समाप्ति। 1571 फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी का निर्माण। 1573 गुजरात पर विजय। 1575 इबादत खाना का निर्माण। 1576 बंगाल पर विजय। 1581 काबुल पर विजय। 1582 अकबर द्वारा दीनी लिहाई का आरंभ। 1584 फतेहपुर सीकरी का त्याग। 1592 उड़ीसा की विजय। 1595 बलूचिस्तान की विजय। 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया। 1605 जहांगीर का शासनकाल। 1612 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना। 1616-1618 सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार के लिए अनुमति मांगा। 1619 सूरत में ब्रिटिश कारखाने की स्थापना। 1628-1658 शाहजहां का शासनकाल। 1630-1680 मराठा वंश के संस्थापक शिवाजी का जीवन काल। 1642 ब्रिटिश व्यापारिक किले फोर्ट सेंट जॉर्ज की मद्रास में स्थापना। 1643 ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। 1658-1707 औरंगजेब का शासनकाल। 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1674 शिवाजी की छत्रपति के रूप में ताजपोशी। 1679 औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर पुनः जजिया कर लगाया। 1681 औरंगजेब ने दक्कन की विजय के लिए अभियान शुरू किया। 1686 बीजापुर पर विजय। 1689 गोलकुंडा पर कब्जा, शंभू जी को पकड़कर हत्या की गई। 1690 जॉब चरनोक ने कलकत्ता में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1699 सिख खालसा 10वें गुरु गोविंद राय द्वारा स्थापित।
18वीं और 19वीं शताब्दी में मुगल 1707-1712 बहादुर शाह का शासनकाल, 1713-1719 फर्रुख सियर का शासनकाल, सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला का राजा निर्माताओं के रूप में वर्चस्व, 1714 पेशवा बालाजी विश्वनाथ के तहत मराठा शक्ति का उदय, 1719 रफी उल दर्जात रफी उल दौलत और निकुर सियर का शासनकाल, 1719-1748 मोहम्मद शाह का शासनकाल, 1723 निजाम अल मुल्क ने हैदराबाद में निजामी की स्थापना की, 1739 करनाल की लड़ाई, ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली में लूटपाट की, 1748-1754 अहमद शाह का शासनकाल, 1750 यूरोप में औद्योगिक क्रांति, 1754 से 1759 आलमगीर द्वितीय का शासनकाल, 1759 से 1806 शाह आलम का द्वितीय शासनकाल, 1806 से 1837 अकबर का द्वितीय शासनकाल, 1837-1857 बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल, 18वीं और 19वीं सदी के भारत में ब्रिटिश 1742-1763 दक्षिण भारत पर वर्चस्व के लिए अपने वैश्विक युद्ध के परिणाम के रूप में ब्रिटिश और फ्रेंच में लड़ाइयाँ, 1746 जोसेफ फ्रांसवा दुप्लेइस द्वारा मद्रास पर कब्जा, 1746-1794 सर विलियम जोन्स का जीवन काल, 1748 अंग्रेजों ने मद्रास वापस लिया, 1751 रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर कब्जा किया, 1756 कलकत्ता की ब्लैक होल घटना, 1757 क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई जीती, 1760 ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय, 1761 हैदर अली द्वारा मैसूर में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, 1764 बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश जीत, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, 1772-1785 वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का, 1772-1773 गवर्नर जनरल भारत का, 1784-1785 गवर्नर जनरल, 1774 रोहिल्ला युद्ध, 1778 प्रथम मराठा युद्ध, 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, 1786-1793 चार्ल कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल, 1793 कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी जमींदारी की व्यवस्था की स्थापना, 1789-1805 रिचर्ड कोले बेलेस जली गवर्नर जनरल, 1799 मैसूर के टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम में अंग्रेजों द्वारा हराया गया, 1801 से 1839 रणजीत सिंह द्वारा सिख साम्राज्य की स्थापना, 1802 में भसीन की संधि, 1803 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1805 जुलाई अक्टूबर चार्ल कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, 1805 से 1807 जॉर्ज बार्लो कार्यवाहक गवर्नर जनरल, 1807 से 1813 गिलबर्ट इलियट फर्स्ट अर्ल ऑफ मिंटो गवर्नर जनरल, 1813 स्थायी मिशनरियों का भारत आगमन, 1813 से 1823 वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, 1814 से 1816 आंग्ल गोरखा युद्ध, 1818 तीसरे मराठा युद्ध में मराठों की हार, 1817-1898 सर सैयद अहमद का जीवन काल, 1823 से 1828 विलियम पिट एमरहर्स्ट गवर्नर जनरल, 1826 बर्मा के साथ यादवों की संधि, 1827 शिमला का गर्मियों में कामकाज के लिए इस्तेमाल शुरू, 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, 1828-1835 विलियम कैवेंडिश बेंटिक गवर्नर जनरल, 1829 सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, 1835-1836 चार्ल्स थियोसोफिकल मेटकाल्फ कार्यवाहक गवर्नर जनरल, 1836-1842 जॉर्ज ईडन ऑकलैंड का अर्ल गवर्नर जनरल, 1838 से 1842 पहला अफगान युद्ध, 1839 से 1842 अफीम युद्ध, 1842 से 1844 एलनबरो गवर्नर जनरल, 1843 सिंध पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा, 1844 से 1848 हेनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल, 1845 प्रथम सिख युद्ध, 1848 से 1856 डलहौजी गवर्नर जनरल, 1848 से 1849 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का विलय, 1852 द्वितीय बर्मा युद्ध, 1853 मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन, कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन, 1856 अवध का विलय, 1856 से 61 कैनिंग
भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय 1856-1920 बाल गंगाधर तिलक का जीवन काल 10 मई 1857 भारतीय विद्रोह की शुरुआत 1858 में महारानी की घोषणा 1862-1863 एल्गिन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1864 से 1869 में जॉन लॉरेंस भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1865 इंग्लैंड और भारत के बीच टेलीग्राफ कनेक्शन 1866 से 1915 गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन रहा 1867 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम लागू 1869 से 1872 मेयो भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय 1869 से 1948 मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन काल 1872 भारत की पहली जनगणना 1872-1876 नॉर्थ ब्रुक भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1875 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना 1875 मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित 1875-1950 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन काल 1876 रॉयल टाइटल अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी 1876 से 1880 लिटन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय बना 1876 से 1948 मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन काल 1878 वर्नाकुलर प्रेसेक्ट दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1880-1884 रिपन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1880 मेबंद अफगानिस्तान का युद्ध लॉर्ड रॉबर्ट ने कंधार की ओर कूच किया 1882 मद्रास के पास थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1883-1884 इल्बर्ट विधेयक विवाद 1884-1888 डफरिन भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय 1885 मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1886 बर्मा को कब्जे में लिया 1894 लैंसडाउन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1889 पंजाब में अहमदिया संप्रदाय स्थापित किया गया 1889 से 1964 जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल 1891 सहमति अधिनियम लागू 1892 भारतीय परिषद अधिनियम लागू 1891 सहमति अधिनियम लागू किया गया 1879 से 1964 जवाहरलाल नेहरू का जीवन काल 1894-1899 एल्गिन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1895 से 1991 लियाकत अली खान का जीवन काल 1899-1905 करजन भारत का गवर्नर जनरल बना 20वीं सदी से 1947 तक 1900 उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत 1904 तिब्बत में यंग हसबंद अभियान 1905 बंगाल विभाजन 1905-1910 मिंटो भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 कांग्रेस सूरत में उदारवादियों चरमपंथियों यानी नरम दल गरम दल के बीच विभाजन 1908 समाचार पत्र अधिनियम 1909 तिलक राजद्रोह का दोषी पाए गए और भारत में कानून के परिषदों की मिंटो मार्ले सुधार की स्थापना लॉर्ड सिन्हा गवर्नर जनरल की परिषद के लिए नियुक्त 1910 श्री अरविंद घोष द्वारा पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना 1910 समाचार पत्र अपराध के लिए उकसाना अधिनियम 1911 दिल्ली दरबार भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911-1916 हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1915 भारत रक्षा अभियान अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 1916 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता होम रूल आंदोलन 1916 से 1921 जेम्स फोर्ड भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 से 1984 इंदिरा गांधी का जीवन काल 1918 में भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 रोलेट अधिनियम अमृतसर जलियांवाला नरसंहार 1920 महात्मा गांधी के पहले असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 24 खिलाफत आंदोलन 1921 से 1926 रीडिंग भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय
1921 से 1992 सत्यजीत रे का जीवन काल। 1922 से चौराचौरी घटना, गांधी जी को 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। स्वराज पार्टी का गठन। 1924 गांधी जी जेल से रिहा। 1925 मुदिब्बन समिति की रिपोर्ट। सिख गुरुद्वारा अधिनियम। 1925 से 1931 इरविन भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय। 1927 साइमन कमीशन नियुक्त। 1928 नेहरू रिपोर्ट। लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत। 1929 मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला। 1930 जनवरी 26 स्वतंत्रता दिवस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषित। दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग। 1931 में मुंबई में पहली भारतीय फिल्म का निर्माण। गांधी इरविन पैक्ट। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, भारतीय प्रेस अधिनियम। 1931-1936 विलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। 1932 अगस्त 16 सांप्रदायिक पुरस्कार। तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1935 भारत सरकार अधिनियम। 1936 से 1943 लिनलिथिगो भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। 1937 आम चुनाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 7 प्रांतों में सरकार का गठन। 1939 भारत रक्षा अधिनियम। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया। 22 दिसंबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1940 अगस्त प्रस्ताव। 1941 मार्च 23 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लाहौर घोषणा, पाकिस्तान की मांग। 1942 क्रिप्स मिशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो अभियान। 1943 में बंगाल का अकाल, सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। 1943-1947 बेबेल भारत का गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। 1944 गांधी जिन्ना वार्ता। 1945 देसाई लियाकत समझौता, 27 जून से 14 जुलाई। 1945 देसाई लियाकत समझौता, 27 जून से 14 जुलाई। पहला शिमला सम्मेलन। आम चुनाव 1946 कैबिनेट मिशन। अगस्त 16 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे। नोआखाली के दंगे। दूसरा शिमला सम्मेलन। अंतरिम सरकार का गठन। 1947 20 फरवरी प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का बयान। माउंटबेटन गवर्नर जनरल और वाइसराय। 3 जून की योजना, भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की घोषणा। अगस्त 14 भारत और पाकिस्तान की आजादी। 15 अगस्त भारत की आजादी। ये था भारत का संक्षिप्त इतिहास। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने एक्सलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।